इस महीने की 30 तारीख को टाटा मोटर्स जिस सिएरा ईवी को लॉन्च करने वाली है, लॉन्च से पहले ही उसकी सारी डिटेल्स रिवील हो चुकी हैं, जिससे इस गाड़ी के एक्सटीरियर में क्या अपडेट्स होने वाले हैं, फीचर्स में क्या बदलाव होंगे, रेंज गाड़ी की कितनी रहेगी और इन सब के अलावा सिएरा ईवी के बेस मॉडल के रिलेटेड भी एक गुड न्यूज़ सामने आई है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारी बात कर लेता हूँ। तो देखो, सबसे पहले एक्सटीरियर की बात करें तो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में एक्सटीरियर के बारे में बात की थी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली थी, लेकिन अब की बार और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। देखो, अगर आप सिएरा ईवी की ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल देखोगे तो ये आइस वेरिएंट जैसी ही लगती है, लेकिन ये गाड़ी आइस वेरिएंट से ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी सारे अपडेट्स कर दिए हैं इस वजह से एग्रेसिव लग रही है, सिर्फ कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे ना तो सेम आपको वही एलईडी कनेक्टेड डीआरएल का सेटअप मिलने वाला है जो आपको आइस वेरिएंट के अंदर मिलता है। नीचे आपको फ्रंट बम्पर का लोअर पार्ट भी सेम वैसा ही मिलने वाला है, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिलेगी जैसा आपको आइस वेरिएंट में मिलता है। अब डिफरेंस आ जाता है गाड़ी के फ्रंट बम्पर के अपर पार्ट में, तो यहाँ पे आपको भर भर के पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। नीचे आपको वर्टिकल शेप के फॉग लैंप सेटअप देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा टाटा सिएरा ईवी के अंदर आपको 6 पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है। अगर आप आइस वेरिएंट में देखोगे तो आपको फ्रंट में सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर मिलता है। बाकी साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो साइड प्रोफाइल सेम वैसी ही मिलने वाली है, सेम ओआरवीएम, सेम डोर हैंडल, सेम रूफ रेल, सारी चीज़ें आपको सेम वैसी ही मिलने वाली है। यहाँ तक कि अगर आप एलॉय व्हील को भी दूर से देखोगे तो आपको सेम वैसी ही लगेंगी जैसी आइस वेरिएंट में आता है, लेकिन अगर आप पास से जाकर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये दूसरे मटेरियल का बनाया गया है। ऐसे एलॉय व्हील स्पेशली ईवी गाड़ियों के लिए बनाए जाते हैं जो थोड़े से एरोडायनेमिक भी होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की रेंज थोड़ी सी इंक्रीज होती है, ऐसा कंपनी कहती है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला, सारी चीज़ें सेम वैसी ही मिलने वाली हैं, सिर्फ आपको डोर पे सिएरा ईवी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी बस। रियर प्रोफाइल की तरफ चलें तो रियर प्रोफाइल में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है देखने दिखाने लायक, सारी चीज़ें आपको सेम वैसी ही मिलने वाली हैं। सेम टेलगेट डिज़ाइन मिलने वाला है, सेम टेल लैम्प सेटअप मिलने वाला है, सारी चीज़ें सेम वैसी ही हैं। बस डिफरेंस ये आ जाता है कि आपको ईवी के अंदर 6 रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जो सिएरा आइस वेरिएंट के अंदर सिर्फ 2 ही मिलते हैं। तो ईवी के अंदर आपको फ्रंट में भी 6 पार्किंग सेंसर मिलेंगे और रियर में भी 6 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल जो सेफ्टी है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। बाकी बस एक्सटीरियर डिज़ाइन में और कुछ अपडेट नहीं होने वाला, सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, बस यही सारी चीज़ें आने वाली हैं, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। तो अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। अगर आप इंटीरियर देखोगे तो टीज़र वगैरह में या अभी तक रिवील तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत झलक ज़रूर देखने को मिली है इसके इंटीरियर की। इसमें जो आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा वो वाइट एंड ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जैसा हैरियर ईवी, नेक्सॉन ईवी वगैरह में हम लोगों ने देखा है। सेम वैसा ही कुछ कॉम्बिनेशन सिएरा ईवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। बाकी फीचर्स वगैरह की बात करें तो फीचर्स की तो इसमें कमी होने नहीं वाली। इसके टॉप मॉडल में सेम वही ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा, सेम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगी जैसा आइस वेरिएंट में देखने को मिलता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब डिफरेंस होगा तो सिर्फ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के यूआई में, जिसके अंदर ग्रीनिश और ब्लूइश टाइप की यूआई देखने को मिलेगी, जो आइस वेरिएंट से इसको डिफरेंट बनाएगा। यानी अगर आप जब इसको ड्राइव करोगे तो आपको फील आए कि हाँ, आप कोई ईवी कार ड्राइव कर रहे हो, सिएरा नॉर्मल ड्राइव नहीं कर रहे। बाकी इंटीरियर के अंदर सारी चीज़ें आपको वैसी ही मिलने वाली हैं, साइज़, लेग रूम, हेड रूम, सारी चीज़ें सेम वैसी ही होंगी, इसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ इसके बेस मॉडल के रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन पता चली है, जो अभी तक हमें नहीं पता थी, यानी गुड न्यूज़ पता चली है। जो हम अभी तक समझ रहे थे कि नहीं आएगा वो बेस मॉडल से ही आने वाला है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके बेस मॉडल में 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, जो आपको कर्व ईवी के अंदर मिलता है वो वाला। वहाँ पे मैं गलत था, वो थोड़ी सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अब एक नई लीक निकल कर सामने आ रही है, जिसमें ये पता चल रहा है कि इसके बेस मॉडल से आपको 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। अब अगर आप सेगमेंट में किसी भी गाड़ी को देख लोगे, B6 को देख लोगे, क्रेटा ईवी को देख लोगे, जेडएस ईवी को देख लो, तो सेगमेंट के अंदर कोई भी इतना बड़ा बैटरी पैक ऑफर नहीं कर रहा जितना बड़ा सिएरा ईवी अपने बेस वेरिएंट से ऑफर कर रही है। तो बेस वेरिएंट से आपको 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, जिसके अंदर समथिंग 538 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाएगी। अब यही बैटरी पैक हैरियर ईवी के अंदर आता है, तो उसमें 538 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। तो ऐसा ही कुछ ऊपर नीचे आपको सिएरा ईवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। बाकी इसके अंदर हैरियर ईवी वाला ही सिस्टम देखने को मिलेगा, तो इसके बेस मॉडल में रियर व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा, जिससे गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। देखो, पावर वगैरह के मामले में तो हैरियर ईवी भी काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रही थी,
लेकिन जो सिएरा ईवी है वो उससे भी बेटर परफॉर्म करेगी और हैरियर ईवी की तरह इसके बेस मॉडल से ही 238 bhp की पावर देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर बात करें इसके टॉप मॉडल की तो उसमें 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, जो ऑलरेडी हैरियर ईवी के अंदर आता ही है, जिसमें 622 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। ये क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है हैरियर ईवी में, सिएरा ईवी में भी क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगा। इसके पावर की तो कोई कमी है ही नहीं। बाकी इस बैटरी पैक की जो परफॉर्मेंस है 0 to 100 सिर्फ 6.5 सेकंड में कर लेती है, लेकिन सिएरा ईवी के अंदर आने के बाद ये रेंज थोड़ी सी कम हो सकती है, हो सकता है 6 पॉइंट समथिंग कुछ सेकंड में कर ले। तो भाई सिएरा ईवी के अंदर मेनली यही दो बैटरी पैक देखने को मिलने वाले हैं। एक रियल व्हील ड्राइव के साथ आएगा, एक क्वाड व्हील ड्राइव यानी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगा। बाकी सिएरा ईवी से रिलेटेड और जो इन्फॉर्मेशन है वो 30 तारीख को पता चलेंगी, जब गाड़ी लॉन्च होगी तभी सारी इन्फॉर्मेशन रिवील होंगी। देखते हैं क्या इसमें बदला हुआ है हैरियर ईवी से, या सेम सारी चीज़ें हैरियर ईवी वाली ही दी गई हैं। और जो सिएरा आइस वेरिएंट के साथ कस्टमर को दिक्कत आई थी, कंपनी उनको भी रिजॉल्व करेगी। अब इंजन वाली प्रॉब्लम तो इसमें रिजॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इंजन नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस एंड फिट एंड फिनिश वगैरह थी उसको सिएरा ईवी के अंदर कंपनी ज़रूर रिजॉल्व करेगी, ये मुझे पता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।